ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली जीजी और गू की शादी होने वाली थी। रिचुअल्स के तौर पर पहले जीजी यहाँ पर स्टेज पर आती है। थोड़ी देर बाद गू को बुलाया जाता है क्योंकि वो दूल्हा था। काफ़ी बुलाने के बावजूद भी गू नहीं आता है। उसकी जगह रोहान आ जाता है और जीजी को शादी करने के लिए पूछता है। कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए कुछ टाइम पहले चलते हैं। एक क्लब का सीन हम लोग देख रहे होते हैं। जीजी गू को चिकन सूप डिलीवर करने के लिए क्लब में जाती है, मतलब लिटरली वाई। खैर वहाँ पर जीजी अपने दोस्तों से बात करते हुए क्लब में एंटर करती है तो गू को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनते हैं। वो क्यों नाम की एक गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड बोल कर अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा रहा था। सबका कहना था कि तुम तो जीजी से इंगेज हो। गू कहता है वो बहुत ही बोरिंग है और वो अरेंज मैरिजेस में बिलीव नहीं करता है, तो फिर वो तो बस फैमिली के कहने की वजह से उससे शादी कर रहा है। असल में तो प्यार वो क्यों से ही करता है। जीजी जब इन बातों को सुनती है तो वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि भले ही उसकी और गू की अरेंज मैरिज हो रही थी लेकिन वो उसे पसंद करती थी कॉलेज टाइम से ही। वो चुपचाप क्लब में अंदर जाती है। उसे सूप देकर के रिटर्न हो रही होती है। गू उसे कहता है कि अगर तुमने कमरे से एक कदम भी बाहर रखा तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। जीजी बिना रुके वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त लोग उसे कहने लगते हैं, लगता है जीजी तुमसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। गो कहती है, अरे ये मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं, एक दो दिन में वो खुद ही वापस आ जाएगी। और ये अपने दोस्तों को वो भांज रहा होता है। जीजी वहाँ से बाहर निकलती है तो इस तरीके से कुछ गुंडे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि इस कहानी का हीरो है और गू का सौतेला भाई, यानी कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड का बेटा है। अब इस तरीके से वो यहाँ पर उसके दोस्तों से कह रहे थे कि तुम्हें तो गू की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था, तो फिर तुम क्यों उससे प्रॉपर्टी का जंग लड़ रहे हो। वो कहता है जो मैं और मेरी मॉम डिज़र्व करते हो अब मैं उनसे लेकर के रहूँगा। हालांकि खुद भी रुआन हालांकि एक बड़ा सीईओ था लेकिन उसे गू की फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा अब चाहिए था क्योंकि उसकी मॉम का वो हक था। इधर उसकी नज़र जीजी पर पड़ती है। वो अकेले ही क्लब से ऐसे निकल रही होती है। गुंडे लोग उसके पीछे पड़े थे। बहाने से उसे वो नशे की दवा इंजेक्ट कर देते हैं। जीजी पर वो दवा असर कर जाता है लेकिन वो लोग इससे पहले कि उसका फ़ायदा उठा पाए थैंकफुली रुआन वहाँ पर आता है और वह जीजी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। लेकिन जीजी यहाँ पर बहुत ही नशे में थी और वो रुआन को ही किस करने लगती है। वो उसे रोकते रोकते वहाँ से होटल में लेकर के जाता है। वो उसे बोलता है, होश में आओ, देखो मैं कौन हूँ, मैं गू नहीं हूँ। जीजी कहती है कि हाँ मुझे पता है और अब मैं सिंगल हूँ, मैंने गू से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो खुद पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही नशे में है और यहाँ पर वो डॉक्टर को बुला देता है। अगली सुबह जब जीजी की नींद खुलती है तो वो खुद को रुआन के कमरे में देखती है। रुआन उसे कहता है, डोंट वरी, मैं ड्रंक गर्ल के साथ कुछ भी इधर उधर का कांड नहीं करता हूँ। वो उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। रुआन उसे कहता है, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम पर मेरा एक एहसान है और वो मैं डिसाइड करूँगा कि वो एहसान मैं तुमसे कैसे पूरा कराने वाला हूँ। फिलहाल तुम घर जाओ। वो घर पहुँचती है तो गू यहाँ पर आया हुआ था। वो जीजी को ऐसे लव बाइट देख करके गुस्सा करने लगता है कि वह कल रात किस लड़के के साथ थी। जीजी यहाँ पर उसे नहीं बताती है। वो उसे एक नेकलेस देते हुए कहता है, ऐसे पहन करके कल चलना, ग्रैंडफादर का बर्थडे है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जीजी कहती है, तुम तो क्यों से प्यार करते हो ना, तो उसे लेकर के जाओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो गो कहता है कि मेरी फैमिली अभी क्यों को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। जीजी सोचती है चलो ठीक है भाई। वो जाएगी। जब यहाँ पर गो की फैमिली से मिलेगी तो इंगेजमेंट होने के बारे में बात करेगी और यही सोचते हुए उसके साथ उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो उस पार्टी में पहुंचती है तो ग्रैंडफादर यहाँ पर जीजी और गू के शादी के बात को करने लगते हैं। अब प्रॉपर्टी के फ़ायदे के लिए गू भी हाँ कह देता है जीजी से शादी करने के लिए, लेकिन जीजी अभी रोकने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके फादर बीच में आकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं ये शादी नहीं रुकने वाली है। तभी गू की गर्लफ्रेंड क्यों भी यहाँ पर आ जाती है और ग्रैंडफादर उसे देख करके गुस्सा करने लगते हैं। उसने भी सेम नेकलेस जीजी की तरह ही पहना हुआ था। जीजी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। गो की मॉम जीजी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि बेटा तुम क्यों जैसी लड़कियों का ध्यान मत दिया करो, एक बार शादी हो गया ना गू से तो वो सुधर जाएगा। हाँ सारी माओ को अपना बेटा बहुत ही सीधा साधा ही लगता है, लड़कियां ही तो उन्हें फंसाती हैं। क्यों उसकी फैमिली के इंसल्ट की वजह से गुस्सा होकर के बाहर पार्टी में चली जाती है। ग्रैंडफादर का बर्थडे था और भी कुछ लोग आए हुए थे तो बाहर पार्टी चल रही होती है। जीजी यहाँ पर चाहे बोलने की जितनी भी कोशिश कर लेती है कि उसे गू के साथ एंगेज नहीं होना है, कोई उसे ये चीज़ बोलने तक के लिए अलाउ नहीं करता है। पार्टी में वो बाहर जाती है तो यहाँ पर क्यों अपने दोस्तों के साथ आकर के जीजी का इंसल्ट करने लगती है कि जो उसने वो नेकलेस पहना है
एक्चुअल में वो फेक है, वो एक लिमिटेड एडिशन है और केवल पूरे शहर में एक ही है। अब वो नेकलेस गू को क्यों नहीं दिया है तो अब इससे बात है कि वही असली होने वाला है और जो जीजी ने पहना है वो फेक है। जीजी को ये बात जान करके और बुरा लगने लगता है। एक तो उसने उसे वो नेकलेस देने के लिए नहीं कहा था और जब उसने उसे वो नेकलेस दिया तो उसे कम से कम उसे असली देना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी असली फियोंसे है। कि वो यहाँ पर आकर के एक्टिंग करने लगती कि बहन मुझसे मेरी चीज़ें छीनने की कोशिश करोगे तो यही होगा ना। माना कि कॉलेज में तुम बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन देखो अब तुम्हारा बंदा मेरे साथ है, तुमसे गरीब होने के बाद भी वो मुझसे प्यार करता है। जीजी का इंसल्ट करते वो नेकलेस खोलने का कोशिश करती है, लेकिन तभी रुहान यहाँ पर आता है और क्यों से वो नेकलेस ले करके उसका वाला पानी में फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीजी का इंसल्ट करने के लिए। सबको पता था कि रुहान एक्चुअल में नाजायज औलाद है, इसलिए सारे उसका इंसल्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर रुहान उसे कहता है जा करके असली नेकलेस ढूंढो, अगर खो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला है। अब क्यों ये बात अच्छे से जाती थी क्योंकि वो नेकलेस बहुत ही महंगा था। वो सबके सामने यहाँ पर जीजी को सपोर्ट करके वहाँ से लेकर के जाता है और क्यों यहाँ पर नेकलेस ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल में जंप कर जाती है। वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि वो यहाँ पर जीजी को छोड़ने नहीं वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रुहान जीजी से कह रहा होता है कि तुम जब भी मुझसे मिलती हो तो सब तुम्हें बुली ही क्यों कर रहे होते हैं। रुहान भी एक्चुअल में जीजी के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करता था, लेकिन जीजी ने कभी उसे उस नज़रिए से देखा ही नहीं। रुहान यहाँ पर जीजी को पहले भी पसंद करता था, लेकिन वो कभी उसे ये बात बता नहीं पाया क्योंकि कॉलेज टाइम से ही जीजी गू को पसंद करती थी, तो वो उसी के पीछे ऐसे पड़ी रहती थी। और उसका वो नेकलेस खोलता है और अपने पास से लाया हुआ एक नेकलेस उसे गिफ्ट कर देता है। वो नेकलेस बहुत ही महंगा था, हालांकि जीजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये करने वाला है। वो उसे कहता है ये मेरा तुम पर दूसरा एहसान है, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है। पार्टी के बाद गू के ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्सा थे। गू और क्यू के फ़ोटो उस तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर इस तरीके से देख करके गू पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना अफेयर क्यू के साथ ख़त्म करना पड़ेगा। अब गू को लग रहा होता है कि ये सब कुछ जीजी ने किया। जीजी अपने नेकलेस को छुपा देती है अपने घर पर। उसके फादर उसे कह रहे होते हैं, उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है। उसके फादर हमेशा ही उन दोनों को पीटते रहते थे। गुस्से में जीजी अपने फादर से बात करने के लिए जाती है तो वह कहते हैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी शादी गू से मैं करा करके रहूँगा, और अगर अपनी मॉम को तुम जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें गू से शादी करना ही पड़ेगा। वो बिज़नेस के फ़ायदे के लिए गू से उसकी शादी करा रहे होते हैं। जीजी कहती है कि ना तो वो मुझसे प्यार करता और ना ही मैं अब उससे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे बिज़नेस के लिए हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसका कहना था कि हाँ मैंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा तो इसीलिए किया है। अगले दिन वो लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि गू जीजी पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने ग्रैंडफादर को वो फ़ोटोज़ क्यों दिखाए। जीजी उसे कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप रुहान को मैसेज कर देती है कि मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ। रुहान अपने ऑफिस में था। जीजी का ये मैसेज पढ़ के वो खुद भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उसे ऐसे क्यों मैसेज कर रही है, बट वो कंफ्यूज और उसे लगता है कि शायद उसे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वह जीजी को ढूंढते हुए जहाँ पर कि वो माउंटेन ट्रैकिंग के लिए गई हुई थी वहाँ चले जाता है। यहाँ पर क्यों भी गू से मिलने आई हुई थी तो जीजी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रही होती है। माउंटेन ट्रैकिंग पर वो लोग फैमिली के कहने की वजह से गए हुए थे। जब गू थोड़ा सा वहाँ पर साइड होता है तो क्यों जाके जीजी को बुली करने लगती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता, वो लड़का मुझसे प्यार करता है फिर भी तुम मुझसे शादी कर रहे हो। जीजी कहती है मैं भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हमारी फैमिली हमसे शादी करा रही है, डोंट वरी मैं जल्दी उसे पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही हूँ। क्यों उसे कहती है जल्दी करो, तो कई दिनों से तो यही सुन रही हो। वो वैसे तो जीजी को बुली कर रही होती है, लेकिन जैसे ही इधर गू आने लगता है तो वो खुद ही नीचे बैठ जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि जीजी उसे बुली कर रही है। गो ये देखती ही उस पर गुस्सा करने लगता है। जीजी उसे कहती है मैंने क्यों को हर्ट नहीं किया, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे दूर दराज पहाड़ पर जीजी को अकेले छोड़ करके वो चले जाता है। जीजी ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि बस अब ख़त्म, अब गो के साथ चाहे जो हो जाए, उसे जो करना पड़े वो शादी नहीं करेगी उससे, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करता और एक दूसरी लड़की के लिए वो उसे छोड़ करके ऐसे पहाड़ों में जा चुका है। अब यहाँ पर गो को नहीं पता था कि जीजी ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है। वो यहाँ पर क्यू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सारे पेशेंट आपस में बात कर रहे थे कि लैंडस्लाइड ऊपर हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा ही मर रहे हैं इस वजह से। गो को जीजी की फ़िक्र होती है और वो क्यू को कहता है वहाँ से तुम टैक्सी ले लेना, मैं जीजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। तब तक यहाँ पर जीजी पहाड़ों पर खुद को जंगली जानवरों से भी सेव करते हुए नीचे उतरने का कोशिश कर रही थी। रात हो चुका था और पैर फिसलने की वजह से उसके पैर में भी काफ़ी चोट लग गया था।
वो नीचे गिरते गिरते खुद को संभाल रही होती हैं। थैंकफुली वहाँ पर रोहान उसे सेव करने के लिए आ जाता है और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। एक और बार रोहान ने जीजी की ऐसे जान ही बचाई हुई थी और अगर उसे वो मैसेज नहीं करती तो शायद वो यहाँ आता भी नहीं। लेकिन तब तक वहाँ पर गोभी पहुँच जाता है और वो रोहान को जीजी को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन जीजी उल्टे यहाँ पर रोहान को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है, तुम मुझे लेकर के चलो। गोश्त पर गुस्सा कर रहा था कि ये फियोंसे है मेरी। जीजी कहती है कि मैंने ये रिश्ता तुमसे तोड़ दिया है। जिस टाइम तुम मुझे इस पहाड़ पर अकेले छोड़ करके गए उस टाइम मेरे तुम्हारे बीच सब कुछ ख़त्म। रोहान जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाकर के वो उसका केयर कर रहा था। पैर में मोच वोच आया हुआ था तो वो फर्स्ट एड वगैरह उसका कर रहा होता है। जीजी ने सोचा नहीं था कि रोहान उसे प्यार करता है, इस वजह से ये सब कुछ कर रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो गू का सौतेला भाई है और वो एक अच्छा इंसान है, इस वजह से उसका केयर कर रहा है। पूरी रात वो जीजी का फिक्र करता है। कॉलेज टाइम में जीजी ने रोहान की हेल्प की थी। वो नाजायज औलाद था तो कुछ लड़के उससे बुली कर रहे होते हैं ऐसी बात की वजह से, लेकिन जीजी ने उसका यहाँ पर हेल्प किया था और वो उसी टाइम से जीजी को पसंद करता था। लेकिन ये बात जीजी को नहीं पता था। अगली सुबह जब वो जगती है तब उसे अपने घर भी जाना था, क्योंकि उसके फादर तो उसे बहुत ज़्यादा ही डांट लगाएंगे कि वो पूरी रात कहाँ थी। रोहान जीजी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और वो उसे यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने के लिए थैंक्स बोलती है। जब वो घर पहुँचती है तो एज यूजुअल उसके डैड उसे बुली कर रहे थे कि वो पूरी रात कहाँ थी। जीजी उसे झूठ बोल देती है कि वो माउंटेन पर भूल गई थी तो उतर करके वो होटल में स्टे की हुई थी। वो उसके डैड उसकी पिटाई लगाने वाले थे कि तभी रोहान यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। अब रोहान भी ऐसे तो पावरफुल था तो वहाँ पर जीजी के डैड उसे चाह करके भी कुछ कह नहीं सकते और जीजी से बात करने के बहाने उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके फादर को लग रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ पूछ नहीं रहे होते हैं। यहाँ पर जीजी रोहान के उसके हेल्प को देख करके शौक हो जाती है कि वो बंदा सच में अपनी मर्ज़ी से उसका हेल्प करना चाह रहा है। वो उसे प्यार से किस कर रहा होता है तभी वहाँ पर गू आ जाता है और वो रोहान से लड़ने लगता है कि जीजी उसकी फियांसे है। जीजी कहती है मैंने तुमसे रिश्ता उसी दिन तोड़ लिया जिस दिन तुमने मुझे ऐसे पहाड़ों पर छोड़ कर गया और तुम किस मुँह से कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ पर गू को अब ये देख के गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे जानबूझ कर कैसे परेशान करने के लिए रोहान के साथ होना। जीजी उसे कहती है मेरा पर्सनल मैटर और मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैं यहाँ पर तुम्हारी अब कुछ हूँ नहीं जो मैं तुम्हें अपने लाइफ के बारे में सारे अपडेट्स देती रहूँ। बेहतर होगा कि तुम रोहान और मेरी लाइफ से दूर रहो। क्यों यहाँ पर आती है और वो गू को संभाल रही होती है। जीजी रोहान को वहाँ से ले करके जा रही थी। वो क्यों को छोड़ करके जीजी के बारे में सोच रहा होता है और ये देखती है क्यों को बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की पूरी तरह से गू की लाइफ से चले क्यों रह जाती है। घर जाने पर गू के मॉम डैड उसे डांट लगा रहे होते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की ला करके दी थी और तुम्हें पता है कि ग्रैंडफादर तुम्हारी शादी को लेकर के कितना सीरियस है, फिर भी तुम्हें क्यों के साथ मुंह मारना है। शादी तक तुम नहीं रुक सकते थे, इसके बाद तुम्हें जो करना होता करते। गू का कहना था कि वो जीजी से प्यार नहीं करता है, वो क्यों से शादी करना चाहता है। उसके फादर साफ मना कर देते हैं अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंडफादर तुम्हें फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं देने वाले हैं और सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर बैठे बिठाए रोहान को मिल जाएगी। ये बात ग्रैंडफादर सुन लेते हैं कि गू यहाँ पर जीजी से नहीं क्यों से शादी करना चाहता है और बेचारे के हार्ट को प्रॉब्लम होने लगता है। सब जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर टर्न आउट होने वाली हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान और जीजी घर के लॉन में आपस में बातें कर रहे होते हैं। जीजी नहीं चाहती थी कि उसके डैड यहाँ पर उन दोनों को वापस से साथ में देखें, वरना उनका डाउट बढ़ जाएगा। उन दोनों के बीच सच में कुछ यहाँ पर अफेयर चल रहा है। रोहान यहाँ पर जीजी को बताना चाह रहा था कि वो भी एक्शन में उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है गू की जगह पर, लेकिन वो उसे ये बातें बता नहीं पाता है। वो यहाँ पर उसे एक नॉर्मल तरीके से गिफ्ट कर रहा होता है रिंग, लेकिन रिंग का तो मतलब वही होता है कि आप उस इंसान को कन्फेस कर रहे हो। अब यहाँ पर रोहान जीजी के फादर इधर से उसे ढूंढने के लिए आने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कहाँ चली गई इतने लेट नाइट तक। जीजी नहीं चाहती थी तो वो जल्दी से उसका दिया हुआ रिंग पहन लेती है और यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर को भनक हो जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी का किसी न किसी के साथ तो फेयर चल रहा है। घर जाने पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी गू से होने वाली है और तुम्हें उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मॉम को मैं इस चीज़ का पनिशमेंट दूंगा।
उसकी मॉम यहाँ पर जीजी को संभालने के लिए जाती है तो उसके डैड उस पर उल्टे ही गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी को घर में बंद करने के लिए बोल देते हैं जब तक कि उसकी शादी यहाँ पर गू से नहीं हो जाती। ये बात तो फ़िलहाल यहाँ पर रोहान को पता नहीं था, लेकिन जीजी को अपने डैड की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि वह यहाँ से कैसे बाहर निकले। दूसरी तरफ रोहान भी सोच रहा था कि क्या वह यहाँ पर सच में जीजी से शादी कर सकता है, क्योंकि अब ऐसे भी तो उसने गू से वो रिश्ता तोड़ दिया है। उसके फादर जीजी की मॉम को पिटाई लगा रहे थे और कहते इसे कमरे में बंद रहने दो, तभी इसे अकल आएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि रोहान जीजी को ढूंढते हुए उसके घर के नीचे आ जाता है। जीजी विंडो से नीचे जंप करती है और रोहान उसे कैच कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। ये बात उसके फादर को पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन रोहान से वो एक्चुअल में पंगा नहीं ले सकते थे। जीजी को बहुत ठंड लग रही होती है। रोहान जीजी को अपने घर लेकर के जाता है ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके और उसे वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। जब जीजी उसके घर जाती है तो वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। जीजी को उसके फादर का बार बार कॉल आ रहा था और यहाँ पर रोहान उसका फ़ोन उठा करके बोल देता है कि जीजी मेरे साथ सेफ़ है और अगर तुम्हें अपनी बिज़नेस डीलिंग की पड़ी है तो उससे ज़्यादा मैं तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने जीजी को दोबारा बुले किया तो भूल जाना कि तुम्हें बिज़नेस डीलिंग मिलेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर जेल भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। उसके फादर परेशान कि आखिरकार वो किसे चूज करे। भले ही रोहान अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असली पोता तो उनका गू ही है ना, इसी वजह से वह गू से ही उसकी शादी कराना चाहते थे। फ़ोन रखती ही जीजी यहाँ पर आ जाती है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। जीजी ने यहाँ पर रोहान को उसके डैड से बातें करते हुए सुन ली थी तो वो जानती थी कि वो एक्चुअल में उससे शादी करना चाहता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो रोहान उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके लेकर के आया हुआ था। जीजी यहाँ पर शर्मा रही होती है। वो कहता है असली ब्रेकफास्ट नीचे है, जाके कर लेना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जीजी नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ा सा खुशी होती है कि यहाँ पर जीजी के डैड उसे उसकी मॉम को बोलते हैं कि मैंने उसे पागल खाने भेज दिया है, तुम घर आओ। जीजी वहाँ जाती है, उसके फादर से कहते हैं मैं तब तक तुम्हारी मॉम को मेंटल असाइलम से बाहर नहीं निकालने वाला हूँ जब तक कि यहाँ पर तुम गू से शादी ना कर लो। जीजी की मजबूरी हो जाती है। वो ये सच्चाई रोहान को भी नहीं बता सक रही थी क्योंकि उसके डैड ने ये बात बताने से मना किया हुआ था। अपनी मॉम के लिए वो यहाँ पर गो से शादी करने के लिए मान जाती है। गो यहाँ पर आता है। उसके फादर शादी के बारे में डेट वेट फिक्स करके जब थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो जीजी यहाँ पर गो से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से ऐसा कुछ होगा कि 3 साल तक हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कपल बन के रहेंगे। तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और आपस 3 साल के बाद हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। तो गो इस बात से शौक तो था, लेकिन वो खुश भी था कि चलो उसे क्यों से अलग होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो इस बात को मान जाता है। जाते जाते वो क्यू को कॉल कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में वो जीजी से शादी कर रहा है, लेकिन बस ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी यहाँ पर रोहान को ब्रेकअप करने का मैसेज कर देती है। अभी कल ही वो दोनों एक रिलेशनशिप में आए थे और आज ही ये ब्रेकअप का मैसेज। रोहान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसे हुआ क्या। वो तो जीजी के लिए केक लेने के लिए गया हुआ था और जब वो यहाँ पर आता है तो देखता है कि जीजी उसके घर में भी नहीं है और उसका ये ब्रेकअप का मैसेज। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जीजी से मिलने के लिए चले जाता है। जब वह जीजी के घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे जीजी से मिलने नहीं दे रहे थे। जीजी का कहना था मैं बस इसे ब्रेकअप करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो रोहान से मिलने के लिए जाती है। उसका रिंग खोल करके उसे लौटा देती है। रोहान उसे कहता है कि ये सब कुछ क्यों। जीजी कहती है वो वैसे भी गो से प्यार करती थी और जब उसे माफ़ी मांग रहा है तो वो उसे माफ़ करने का डिसाइड करती है और वो वापस उससे शादी कर रही है। रोहान ये बात सुन करके शौक हो जाता है और वो जीजी से बहुत गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि जीजी की हो सकता है कि ये मजबूरी हो। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में कॉलेज टाइम से गो से प्यार करती है, तो उसकी एक माफ़ी की वजह से वो उसे माफ़ कर दिए। रोहान के जाने के बाद जीजी बहुत रोने लगती है। उसे लाइफ में पहला इंसान मिला था जो एक्चुअल में उससे प्यार करता था और अपने डैड की मजबूरी की वजह से उसे उससे अलग होना पड़ रहा था।
अगले सीन में गो और जीजी की शादी होने वाली थी। गो ऐसे घर पर आया हुआ था और जीजी का रेडी होकर के नीचे आने का इंतज़ार कर रहा होता है। जीजी यहाँ पर रेडी वेडी होकर के आती है। गो से शादी के लिए वो लोग वेन्यू पर पहुँचते हैं। इधर रूहान का फ्रेंड जाकर के उसे बताता है उसके डैड ने उसकी मॉम को एक्चुअल में पागल खाने भेज दिया है, इसी वजह से वो मजबूरी में गो से शादी करी है। जब ये बात रूहान को पता चलता है तो भाई साहब वो कहाँ ही रुकने वाला था। वो तो पहले ही जानता था कि जीजी अब उसे पसंद करने लगी है, तब वो सारे लोगों को छोड़ करके किसी के बारे में नहीं सोचता है और सीधे ही जीजी की शादी के वेन्यू के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गो और जीजी शादी पर स्टेज पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्यों आ जाती है और तमाशा करने लगती है कि मैं यहाँ पर जीजी से गरीब हूँ, इसी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो ना, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और तुम यहाँ पर मुझे छोड़ करके जीजी से शादी कर रहे हो। गो से समझा रहा था कि हमारा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन क्यों कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। गो उसके पीछे पीछे जा रहा होता और कहता है कि यहाँ पर तुम संभाल लेना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा नहीं कर सकता। जीजी जानती थी ये होने ही वाला था। फिर वो बुलाए जाने पर स्टेज पर जाती है और इसके बाद यहाँ क्या हुआ वो तो हमने कहानी की शुरुआत में देखा ही था। जीजी स्टेज पर जाती है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर गो को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर गो आता नहीं है। गो की जगह रूहान आ जाता है। जीजी उसे देख करके स्माइल करने लगती है। रूहान उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। जीजी उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ शादी के वेन्यू से वो उसे भगा के लेकर के जाता है। उसके फादर यहाँ पर उसे रोकते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि रूहान के पावर के आगे वो टिकने नहीं वाला है। जीजी खुश थी कि रूहान को कम से कम सच तो पता चला। शादी में यहाँ पर जाने से पहले उसने रूहान और गो और क्यू के फ़ोटोज़ यहाँ पर सबके सामने प्ले कर दिए थे। सबको पता चल जाता है कि गो और क्यू के बीच में अफेयर चल रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। रूहान से वो पूछ रही होती कि क्या वो उससे गुस्सा है। वो देखती है कि वो अब भी वो रिंग संभाल के रखा हुआ जो कि जीजी ने खोल करके फेंक दिया था कल रात। जीजी उसका दिया हुआ वो रिंग पहन लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बात बता नहीं सकती थी, वरना मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़ते नहीं। इधर दोनों फैमिलीज़ के बीच लड़ाई होने लगती है। सब तो यहाँ पर गो को ही बुरा कह रहे होते हैं क्योंकि गो ने यहाँ पर क्यू के साथ मिल करके जीजी को चीट किया है, इसी वजह से तो जीजी यहाँ से गई है। लेकिन मेरा लाडला बेटा कह के गो की मॉम तो अभी गो को ही जस्टिफाई कर रही थी। इधर रूहान जीजी से गुस्सा तो था, लेकिन वह ज़्यादा टाइम तक उससे गुस्सा नहीं रह पाता है। बस ये घर लेकर के जाता है और दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। यहीं दूसरी तरफ गो क्यू को कह रहा होता है कि डोंट वरी, जीजी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है, वो मेरे पास ही वापस आएगी। लेकिन तभी वो न्यूज़ देखता है कि दोनों फैमिलीज आपस में लड़ रही हैं और जीजी को गो वहाँ से लेकर के गया है, तो फिर वो शॉक हो जाता है और वो क्यू को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। शुरुआत में तो क्यू उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता है और उसे ब्रेकअप करने के लिए उसे पैसे दे करके वहाँ से जाने लगता है, तो फिर वो यहाँ पर इस तरीके से उसे बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आने वाली है। तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया, तुम शादी वाले दिन उसे छोड़ करके मेरे साथ रातें रंगीन कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि वो तभी तुम्हारे पास आएगी। उसने जानबूझ करके यहाँ पर रूहान को चूज किया है और मैंने उसे पहाड़ों में ऐसे फंसाया था, उसने मुझे धक्का नहीं दिया था। जब ये बात गो को पता चलता है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसे इस तरीके से जीजी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाता है, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि किसी हालत में जीजी अब उसके लाइफ में नहीं आने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। वो पैसे लेकर के उसके लाइफ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे भी तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही उसके साथ थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो उसे कहीं ना कहीं पसंद तो करता था, लेकिन फैमिली का अरेंज मैरिज होने की वजह से उसने उसे कभी भाव नहीं दिया था। उसे भी ऐसा लग रहा था कि जीजी सिर्फ अरेंज मैरिज होने की वजह से उससे शादी कर रही है। इधर जीजी थोड़ी सैड थी, तो यहाँ पर रूहान को लग रहा होता है कि वह भी गो के बारे में सोच रही है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कह रहा होता है तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझे चूज करने में, क्योंकि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। अब जीजी उसे समझाने का कोशिश करती है कि अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन रूहान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब जीजी से क्या बताए कि एक्चुअल में बात क्या है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और जीजी को एक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने उसकी मॉम को एडमिट किया हुआ था। वो अपनी मॉम को देख करके काफ़ी खुश थी। वो जीजी को कह रही होती है कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है रूहान को चूज करके, ये बंदा तुम्हारे लिए बहुत ही सही है। अब यहाँ पर इस तरीके से रूहान भी जीजी की मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी हर्ट नहीं होने देगा और हमेशा ही उसका ख्याल रखेगा। वो यहाँ पर खुश थी कि कम से कम उनकी बेटी खुश है।
वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी उसे समझा रही होती है कि अरे बाबा, मैं यहाँ पर गू के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं तो ये सोच रही होती है कि वो अब मुझे परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया है ना कि मैंने तुमसे शादी किया है। वो उसे हक करते हुए कहता है, I'm सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो कहती है कोई नहीं, आगे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो हम मिल बांट करके सॉल्व कर लेंगे। वहाँ से वो दोनों घर जाते हैं। अगले मॉर्निंग रूहान यहाँ पर जीजी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जीजी काफ़ी खुश थी कि उसे रूहान जैसा इस तरीके से केयरिंग बंदा मिला हुआ है। उनकी लाइफ अप्रॉक्स परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था। रूहान को कॉल आता है, ग्रैंडफादर ठीक हो गए हैं, उन्हें उसकी और जीजी की शादी के बारे में भी पता चला है, तो वो उससे मिलने के लिए बुला रहे हैं। जीजी रूहान के साथ जाती है, जहाँ पर कि गू के मॉम डैड तो जीजी से बहुत ही गुस्सा थे, उसने ऐसा किया। जीजी यहाँ पर आती है तो ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि तुमने रूहान को क्यों चूज किया। जीजी कहती है क्योंकि मुझे पता है चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो मुझे चूज करेगा और वो एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से मैंने उसे चूज किया है। अब उसके ग्रैंडफादर जब ये बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर चलो अच्छा है, उसे एक सही बंदा मिल गया। वैसे भी तो वो यही चाह रहे होते हैं कि बस वो उसके साथ खुश रहे, तो वो उन दोनों की शादी के लिए अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देख करके उसकी मॉम लोगों को काफ़ी चिल मच जाता है कि वो उसके बेटे को छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकती है। बट ग्रैंडफादर रूहान को कुछ प्रॉपर्टी भी देने के लिए अनाउंस कर देते हैं। उन्हें भी पता था कि एक्चुअल में चाहे जो भी हो बंदा तो टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर वो मजबूर थे ना, अब वो उनका असली पोता था जो कि अब एक्चुअल में किसी काम का नहीं था। तभी वहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, जीजी ने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है, वो अभी मुझसे प्यार करती है और रूहान की औकात ही क्या है मेरे सामने, वो तो बस एक नाजायज़ औलाद है। जीजी गुस्से में जाती है और गू को थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि अगर तुमने रूहान को मेरे सामने इस तरीके से बोली किया तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूहान अब मेरा होने वाला हस्बैंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड क्यों से प्यार करते हो, जाओ उसके पास, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब मेरी लाइफ में तुम दोबारा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करोगे। गो यहाँ पर जीजी को कितना भी रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और वो वहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं तुम जीजी को यहाँ से लेकर के जाओ, मैं भी देखता हूँ मेरी जीती जी कौन तुम्हें हाथ लगाता है। अब गू को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका फेवरेट टॉय किसी ने उसे छीन लिया है, और वो भी उस इंसान ने जिसकी की औकात ही नहीं है उसके सामने उससे बात करने की। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा जीजी को लेकर के ऑब्सेस होते जा रहा था। कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद जब आपको आपकी गलती का एहसास होती है तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। गू को एहसास होकर के भी अब क्या होने वाला था। बाहर जाकर के जीजी रूहान का केयर कर रही होती है और कहती है कि आई एम सॉरी, एक्चुअल मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी फैमिली में इतनी बुरी लाइफ जी रहे हो, सब तुम्हें कितने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, बट डोंट वरी, आज से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। आफ्टर दैट वो घर चली जाती है, रूहान ऑफिस चला जाता है। जीजू से बात कर रही थी, वो शाम में उसे लेने के लिए आने वाली थी, दोनों डिनर डेट पर जाते, लेकिन तभी वहाँ पर गू जीजी से मिलने के लिए आ जाता है और चिल्लाते हुए वो जीजी का फ़ोन लेकर के तोड़ देता है। रूहान ये सुनता है तो वह तुरंत ही घर के लिए निकलता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं गू जीजी को हर्ट ना कर दे। वो अपना मीटिंग छोड़ करके जाता है। इधर गू को कह रहा होता है कि वो उसे छोड़ करके कैसे अपनी मर्जी से रूहान से शादी कर सकती है, वो तो उसे प्यार करती थी ना। जीजी का कहना था मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, फिर भी तुमने मेरे इमोशंस के साथ इतने गंदे तरीके से वो खेल खेला। तुमने हर बार क्यों को चूज किया, और अगर तुम्हें क्यों पसंद है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था ना, जिस दिन तुमने मुझे पहाड़ों में अकेले छोड़ा उसी दिन हमारे बीच सब खत्म हो गया। तुम जाओ यहाँ से, तुम अब मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूहान आ जाता है और वो यहाँ पर गू की पिटाई लगाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने का। गू कहना था तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम जीजी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग गू को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाते हैं। जीजी को रूहान की फिक्र हो रही थी, वो उसके हाथ में ऐसे चोट लगा था तो फर्स्ट एड कर रही होती है और उससे पूछ रही थी कि यहाँ पर गू का कहने का ये मतलब क्या था। तो वो उससे बताता है कि एक्चुअल में वैसे तो मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे और गू के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर इस तरीके से मैंने ना तुम्हें हर जगह फॉलो किया, जिस वजह से कि यहाँ पर मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट भी कर पाया और इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे करीब भी आ पाया। तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था।
अगले दिन गू अपनी फैमिली से बिना पूछे इस तरीके से बहुत सारे पैसे प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर जीजी के डैड को देने के लिए चले जाता है। उसके डैड खुश और वो कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें जीजी को किसी हालत में ला करके देने वाला हूँ। अगले दिन वो वापस से उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से मैंने उठा लिया है और अगर उन्हें ज़िंदा देखना चाहती हो तो मेरे बुलाने पर इस प्लेस पर आ जाओ। अब उसे उस प्लेस पर पहुँचना मजबूरी था क्योंकि उसके डैड उसे पता था कि वो उसे छोड़ने नहीं वाले हैं, तो वो जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए निकल रही होती है। यहाँ पर गू भी आया हुआ था, हालांकि उसे ये करने का मन नहीं था, लेकिन वो जीजी को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो ऐसा कहता है कि अगर तुमने मुझे चूज किया होता तो तुम्हें ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोहान मेरे औकात के सामने है ही क्या। वह गुस्सा करने लगती है कि वो बस उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इधर रोहन को ये बात पता चलता है तो वह जीजी को सेव करने के लिए पहुंच जाता है और वापस से गो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिटाई ही खाता है। जीजी उसे क्लियर कर देती है रोहन उसे चाहे जैसे भी रखे वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं, गुस्से में आकर के वो गो को जायदाद से बेदखल कर देते हैं और यहाँ पर रोहन को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि रोहन यहाँ पर टैलेंटेड भी है और गो ने तो अपना यूँ ही सब कुछ खो करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस तरीके से उसने जो यहाँ पर जीजी को किडनैप किया है तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए गू को जेल हो जाता है। पुलिस यहाँ पर आती है और गू को पकड़ के लेकर के जाती है। उसके मॉम डैड भी कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि एक्चुअल में गू ने गलती तो की थी। वो लोग जीजी को उसे जाने देने के लिए कहते हैं, लेकिन जीजी कहती है कि वो पिछले कई समय से उसे परेशान कर रहा है। उसने उसे वार्न किया था कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है, वो उसे परेशान करना बंद करे, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। और खबरदार जो आज के बाद तुमने रोहान को नाजायज बोला तो मैं तुम्हारे पोल खोल दूंगी तुम्हारे हस्बैंड के सामने कि तुम्हारा अफेयर किस किस इंसान से अब तक चला है। बेहतर होगा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहो और मुझे भी रोहान के साथ खुश रहने दो। अगले कुछ दिन वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर वाले बिताते हैं। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं कि गू के डैड ने जो पैसे यहाँ पर जीजी के डैड ने जो पैसे यहाँ पर गू से लिए हुए थे वो सारे इस तरीके से गैम्बलिंग में हार जाता है। जीजी ने यहाँ पर उनके खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेन कर दिया था कि वो उसकी मॉम को मारते पीटते रहते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उसके डैड को भी जेल हो जाता है। एंड में यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में रोहान का क्रश तो जीजी कॉलेज टाइम से ही थी, तो वो उसे जाकर के हक कर लेती और कहती तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। उसका कहना था कि तुम हमेशा ही गू में इन्वॉल्व रहती थी तो मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकता था। तो कहानी की यहाँ पर यही एक हैप्पी एंडिंग होती है और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।